हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, AA की तरफ से यानी कि आयुष काउंसिलिंग की तरफ से दो बड़ी मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं जो आपके लिए जानी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे आयुष काउंसिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर AA यानी कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेजर अपडेट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा। तो पहली तो अपडेट ये है कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास कुछ कॉलेजेस की परमिशन लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो परमिशन लिस्ट आने के साथ साथ हमारे पास एक डिनाइल लिस्ट भी आई है, जिसमें से कुछ कॉलेजेस को जो है परमिशन नहीं मिली है। और दूसरी यहाँ पे क्या है कि जो भी बच्चे कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो इनको कुछ जो है अनेक्चर फिल करने हैं। वो अनेक्चर आपको कैसे फिल करने हैं, कुछ परफॉर्म आपको फिल करने हैं, उसको फॉर्मेट जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उन फॉर्मेट्स, उन अनेक्चर्स के बारे में पता ही नहीं होता। जाके एडमिशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो चीज उन्हें जो है नहीं पाई जाती, तो जिसकी वजह से उनको जो है रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको ये सब गलती नहीं करनी है। तो जो भी आपको काम करना है वो सबसे पहले काउंसलिंग से पहले ही जो है करवा के रख लेना है। बाकी जैसे आपको पता है आज या हमारे पास कल हमारे पास सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी, उसमें भी हमारे पास कंफर्म्ड हो जाएगा कि और कौन कौन से कॉलेज को परमिशन मिले। लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो कि अभी हमने आपको कॉलेजेस बताए थे कल, वही कॉलेज जो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिनाइल लिस्ट दिखा देता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए जिन जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली। तो बच्चों ये देख सकते हो, ये है वो आयुर्वेदा के कॉलेजेस, बीएमएस के कॉलेजेस जिनको अभी तक परमिशन जो वो नहीं मिली गई है। इनकी परमिशन जो वो डिनाइल कर दी गई। यहाँ पे आप रीड इसको कर भी सकते हो। और इस लिस्ट को भी 24 तारीख को जो एनसीएजम की तरफ से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया गया था। अब इनमें से कौन कौन से कॉलेजेस है जिनको परमिशन नहीं मिली है, मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला कॉलेज हमारे पास बिहार का है, जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसको फिलहाल के लिए परमिशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 सीट्स यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा कॉलेज आपका एमपी का, मध्य प्रदेश का, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे भी इसको सीट नहीं मिली। तीसरा कॉलेज आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट है, तो इसको भी यहाँ पे जो सीट नहीं मिली है, यानी कि परमिशन नहीं मिली है। 0 सीट यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से आप पूरी की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो। और ज्यादातर ये वाले जो सारे कॉलेजेस है, ये सारे के सारे आपके कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं। ये आपका कर्नाटका कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। और नीचे आप देख सकते हो इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम जो कॉलेजेस है इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस जो देखने को मिलेंगे, जिनको अभी तक जो परमिशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेज है वो प्राइवेट कॉलेजेस का ही है, यानी कि मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस को जो परमिशन नहीं मिली है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, ये भी सारा प्राइवेट कॉलेजेस का पेज है। और लास्ट कॉलेज आपका हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट का रहने वाला है, जो कि राजस्थान से है। राजस्थान का कॉलेज है जिसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो ये बाकी इसमें आप पर्टिकुलर नाम देखना चाहते हो नाम देख लेना। इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो शेयर कर दूंगा। तो देखा बच्चों, ये थे वो 26 बीएमएस के कॉलेजेस जिनको अभी तक परमिशन नहीं मिली है, जिसमें से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देखने को मिले और प्राइवेट कॉलेजेस भी देखने को मिले। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की जो संख्या थी वो हमारे पास मैक्सिमम जो हमें देखने को मिली, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि इनको अब परमिशन नहीं मिलेगी। आने वाले सेकंड राउंड के अंदर भी इनको परमिशन मिल सकती है, थर्ड राउंड के अंदर भी परमिशन मिल सकती है, ठीक है। मे बी सीट मैट्रिक्स के अंदर भी इनको थोड़ी बहुत जो है परमिशन देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो लिस्ट आई है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी। बाकी सीट मैट्रिक्स आएगी, उसमें हमारे पास कंफर्म्ड हो ही जाएगा कि किन कॉलेजेस के अंदर कितनी कितनी सीट्स है वो हमें देखने को मिली है। अब दूसरी चीज की बड़ी मेजर अपडेट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो कॉलेजेस हैं इसमें कुछ कॉलेज को परमिशन नहीं मिल रही है, मेरा रैंक इतना आ रहा है, मेरा रैंक इतना आ रहा है, तो मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं। तो देखो बच्चों, चॉइस फिलिंग करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि हमने एक आपके लिए पीडीएफ बना रखी है, बीएमएस के रिलेटेड भी, बीएचएमएस के रिलेटेड, बीयूएमएस के रिलेटेड भी, जिसमें से आपको सिर्फ ये देखना कि आपके रैंक के आसपास कौन से कॉलेजेस जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके हमने A to Z सारे कॉलेजेस डाल रखे हैं, चाहे जिनको परमिशन मिली भी है चाहे फिर नहीं मिली, क्योंकि मे बी उनको सेकंड राउंड के अंदर परमिशन मिल जाए। वो सारी पीडीएफ के अंदर हमने रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग आपके अप्रोक्सीमेट कॉलेज जो वो रख रखे हैं। बस आपको देखना कि आपके रैंक के आसपास कौन कौन सा कॉलेज आ रहा है, वो उठा के आपने चॉइस फिलिंग में उसको जो है वो रख देना है। बच्चों ये है वो पीडीएफ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक एयर रैंक लिया है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आपका रैंक 25,995 यानी 25-26 हजार के आसपास आ रहा है, तो आपको ये वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग के अंदर यहाँ से देख देख के अपने आसपास जो भी कॉलेजेस आ रहे हैं आपके रैंक के आसपास, क्योंकि हमने इसमें रैंडमली उठाया है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो 26,100 है, तो अगर आपका 26,000, 26,200, 26,000, 25,900, तो ऐसा कॉलेज आपके रैंक आ रहा है, तो आपको ये वाला कॉलेज है वो मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी पीडीएफ जो मिल जाएंगी, बीएमएस की भी, बीएचएमएस की भी और बीयू
MS की भी। अब ये मिलेगी कैसे वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो बच्चों आपको अगर ये PDF चाहिए तो अगर आपने इसके लिए छोटी सी कॉस्ट रखी है, अगर आप BMS की PDF लेना चाहते हो उसके लिए आपको 199 रुपीज के लिए हमने इसको रखा है। BHMS की लेना चाहते हो तो उसकी भी कॉस्ट 199 है। BUMS की लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट 99 रुपीज है। अगर सारी की सारी कंबाइन लेना चाहते हो, ठीक है, तीनों PDF आपको चाहिए तो उसके लिए हमने स्पेशल प्राइस रखा है, डेट इज 349 रुपीज में आपको ये तीनों की तीनों PDF जो आपको मिल जाएगी। अब PDF आपको ये मिलेंगी कैसे, ग्रैब कैसे करनी है आपको, तो यहाँ पे आपको एक QR स्कैनर शो हो रहा होगा, आपने इस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। जो भी आपको PDF चाहिए, BMS की चाहिए, BHMS की चाहिए, BUMS की चाहिए या फिर तीनों ही चाहिए, पेमेंट करने के बाद उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्कैन का सबसे पहले आपको QR कोड स्कैन करना है, उसका स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था उसको हमारी ईमेल आईडी के ऊपर क्या कर देना है, भेज देना है। किसके साथ, अपने नाम के साथ, रैंक लिख के, नीट स्कोर लिख के, स्टेट लिख के और PDF का नेम की आपको कौन सी PDF चाहिए, ये हमारे ईमेल आईडी है जो आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मिल जाएगी। तो जैसे ही आप हमें मेल कर दोगे, मेल से 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है वो PDF हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। हमारी टीम आपको क्या कर देगी, प्रोवाइड कर देगी 4 से 5 घंटे के अंदर। मे भी आधे घंटे में ही कर दे, मे भी 1 घंटे में कर दें। 4 से 5 घंटे हमने इसलिए रखे होते हैं क्योंकि कई बार कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फिर हम कहीं बिजी होते हैं, तो इसलिए हमने 4 से 5 घंटे का टाइम रखा हुआ है कि 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये PDF जो वो क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी मेजर अपडेट को लेकर कि दूसरी मेजर अपडेट क्या है हमारे पास निकल कर, जिसमें हमने आपको बताना था एनेक्स्चर को लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज को और खास करके ध्यान रखें कि ये जो PDF है ये सिर्फ ऑल इंडिया रैंक के वाले बच्चों के लिए है, यानी कि जो बच्चे EEE यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग करना चाहते हैं, यानी कि EEE स्टेट्स वाले बच्चों के लिए ये PDFs नहीं है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और इस स्टेट PDF के अंदर आपको कुछ कॉलेजेस ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिनको अभी तक फिलहाल के लिए परमिशन नहीं मिले, वो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मे भी आने वाले टाइम में उनको परमिशन मिल जाए। तो हमने सारे कॉलेजेस में क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब बता देता हूं मैं आपको फटाफट एनेक्स्चर्स के बारे में। तो बच्चों हमारे पास आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास EEE का क्या आया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था। तो जो भी बच्चे EEE के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक एनेक्स्चर आया है, परफॉर्मा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। तो ये परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको बहुत इजीली प्रोसेस है, सिंपली आपने इसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या कर लेना, फिल कर लेना। सिंपल इसमें जो जो चीजें भरी हुई है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, यहाँ पे प्लेस, बर्थ, इन सब चीजों को आपने क्या करना है, फिल कर लेना है। इसी तरह से दूसरा परफॉर्मा हमारे पास एनेक्स्चर यहाँ पे आया है, जो भी बच्चे OBC एनसीएल सर्टिफिकेट से हैं, ठीक है, उनको ये वाला परफॉर्मा जो फिल करना है। सिंपली इनको भी ये क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो जो चीजें इन्होंने पूछी, या विलेज क्या है, टाउन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप भी आपको जो है डाउनलोड करके यहाँ पे नोट लिखा कि क्या क्या प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताइए बस उसके अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करवा लेना है, टेस्टेड करवा लेना है। और टेस्टेड किससे करवाना है यहाँ पे आपको ये मेंशन भी किया गया है और नोट के अंदर लिखा भी, आप इस चीज को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसी तरह से जो बच्चे अब EWS कैट सर्टिफिकेट बनवाए हैं परफॉर्मा फॉर, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट लगाना है साथ में। तो इसको भी सेम डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगी है, यहाँ पे सिग्नेचर मांगे हैं, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये सारा परफॉर्मा आपको क्या कर लेना है, फिल करके रख लेना है, ठीक है। इस चीज का खास करके ध्यान रखें। और यहाँ पे आ गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारे बच्चे इस चीज का डाउट पूछ रहे थे कि सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे BMS, BSM, BUMS, BHM, B फार्मा के लिए जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाला आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस का। तो ये वाला आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इसको क्या कर लेना है, फिल करवा लेना। यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेडिकल प्रैक्टिस जो भी आपका होगा, जो जिससे आप टेस्टिंग करवाओगे वो अपने आप इसको क्या कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों के चारों जो आपको डाउनलोड कर लेने हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आपको इसको क्या कर लेना, टेस्टेड करवा लेना अच्छे से फिल करके। तो जो बच्चे PWD कैटेगरी से हैं उनको ये एनेक्स्चर B वाला करना है। पेज नंबर ये 65 पे आपको जो क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। ये मेजर इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने अभी आप तक क्या कर दिया, पहुंचा दिए। तो फटाफट इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको क्या करवा लो, टेस्टेड करवा। ठीक है बच्चों, ये थे वो एनेक्स्चर जो भी आपको डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड कैसे करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है, डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करवा लेना, टेस्टेड करवा लेना है। और अगर आप ये PDF ग्रैब करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करिए, पेमेंट करिए, जल्द से जल्द PDF जो है वो आपके पास होगी, हमें ईमेल जो है वो आप कर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए, कट ऑफ के रिलेटेड किन कॉलेजेस को परमिशन मिली, सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।